मित्रों, भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका जानने से पहले आपको समझना होगा कि पाप कर्म क्या है और ये हमें किस तरह बंधन में डालते हैं। कर्मों को लेकर अलग अलग धर्मशास्त्र में अलग अलग मत है। हिंदू शास्त्र में कर्म का उल्लेख बड़े ही अच्छे से किया गया है। जब किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े चल रही होती है तो वह सोचता है कि उसके दुखों का कारण शनि देव है। शनि की साढ़े का वो समय जो बड़ी मुश्किल से कटता है, इस समय व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, धन की समस्या आती है और इसके साथ और भी अनेक प्रकार की समस्या आती है। कुछ उपाय करने पर भी पूरा आराम नहीं मिलता। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है, बल्कि सुख और दुख का कारण व्यक्ति अपने ही कर्म में है। मान लीजिए, अगर कोई पहला व्यक्ति किसी कारण अपने खुद के हाथों से मृत्यु हो गई तो वह उसका कर्म है, और किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु दूसरे से हो गई तो उसका कर्म वो है। इस तरह हम अपने मत अनुसार सही गलत का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो दूसरे वाले की मृत्यु के जिम्मेदार उसके अपने कर्म थे और पहले वाले व्यक्ति की मौत के जिम्मेदार भी उसके अपने कर्म थे। यहाँ तक कि भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं कि कर्म की गति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। भगवद गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? भगवान कृष्ण श्री भगवद गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। लेकिन इनको समझना बहुत ही कठिन है। कर्म क्या है? कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको शास्त्रों में वैध माना गया है। अगर ऐसे कर्मों को फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है तो उसे कर्म कहते हैं। कर्म करने से बंधन उत्पन्न होता है। श्री भगवद गीता के अनुसार अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही आत्मा को बंधन में डालते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल प्राप्त होता है, लेकिन कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। विकर्म क्या है? दूसरे होते हैं विकर्म, जो बुरे कर्म है और उनका फल हमेशा बुरा होता है, जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तीसरे होते हैं अकर्म, जो बंधन नहीं डालते और इनके करने से व्यक्ति सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि कर्म करो और फल की ओर मत देखो। अकर्म वो कर्म है जिन्हें फल की इच्छा के बिना ही किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भगवान की पूजा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता हो, यह है एक अकर्म है। अकर्म करने से कोई बंधन प्राप्त नहीं होता, और अकर्म करने से व्यक्ति अपने पूर्व पापों से भी छुटकारा पा लेता है। भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका, अगर कोई व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के कर्म करने में सफल नहीं हो पाता तो उसके लिए भगवद गीता में एक और उपाय बताया गया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। नमस्कार मेरे दर्शक भाइयों और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना, और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।